शांति। आज हैं 10/10/2021 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर मधुर वाक्य। आज की मुरली का सार है सफलता का चुंबक, मिलना और मोल्ड होना। बाप दादा कहते हैं सबका स्नेह स्नेह के सागर में समा गया, ऐसे ही सदा स्नेह में समाये हुए और औरों को भी स्नेह का अनुभव कराते चलो। बाप दादा सर्व बच्चों के विचार समान मिलने का सम्मेलन देख हर्षित हो रहे हैं। उड़ते आने वालों को सदा उड़ती कला के वरदान स्वतः प्राप्त होते रहेंगे। बाप दादा सर्व आए हुए बच्चों के उमंग उत्साह को देख सभी बच्चों पर स्नेह के फूलों की वर्षा कर रहे हैं। संकल्प मिलन संस्कार मिलन, मिलना ही निर्माण बन निमित्त बनना है। सेवा की सफलता की निशानी देख हर्षित हो रहे हैं। स्नेह मिलन में आए हो सदा स्नेही बन स्नेह की लहर विश्व में फैलाने के लिए। लेकिन हर बात में चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले स्वयं है अपना सबसे प्यारा होम, तो पहले स्वयं से, फिर ब्राह्मण परिवार से, फिर विश्व से। हर संकल्प में स्नेह, निस्वार्थ सच्चा स्नेह, दिल का स्नेह। हर संकल्प में सहानुभूति, हर संकल्प में रहम दिल, दातापन की नेचुरल नेचर बन जाए। ये है स्नेह मिलन, संकल्प मिलन, विचार मिलन, संस्कार मिलन। सर्व के सहयोग के कार्य के पहले सदा सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं का सहयोग विश्व को सहयोगी, सहज और स्वतः बना लेता है। यही सफलता का चुंबक है। बहुत सहज इस चुंबक के आगे सर्व आत्माएं आकर्षित हो आई की आई। अच्छा, प्लान सब अच्छे बनाए हैं और जैसे ये कार्य आरंभ होते बाप दादा का विशेष इशारा वर्गीकरण को तैयार करने का था और अब भी है, तो ऐसा लक्ष्य जरूर रखो कि इस महान कार्य में कोई भी वर्ग रह नहीं जाए। चाहे समय प्रमाण ज्यादा नहीं कर सकते हो, लेकिन प्रयत्न व लक्ष्य ये जरूर रखो कि सैंपल जरूर तैयार हो जाएं। जब कोई बड़ा कार्य किया जाता है तो पहले जैसे स्थूल में देखा है, कोई भी बोझ उठाएंगे तो सभी क्या करते हैं, मिलकर उंगली देते हैं, तो एक दो को हिम्मत उल्लास बढ़ाने के बोल बोलते हैं, देखा है ना। इसलिए बाप दादा सभी बच्चों के हिम्मत का आवाज़ सुन उसी समय हर्षित हो रहे थे और खास संगठन के स्नेह के कारण स्नेह का रिटर्न देने आए हैं। बहुत अच्छे हो और अच्छे ते अच्छे अनेक बार बने हो और बने हुए हो। इसलिए डबल विदेशी बच्चों के दूर से एवरेडी बन उड़ने के निमित्त बाप दादा विशेष बच्चों को हृदय का हार बनाए समाते हैं। अच्छा, कुमारियाँ तो है ही कन्हैया की। बस एक शब्द याद रखना, सब में एक, एक मत, एक रस, एक बाप। भारत के बच्चों को भी बाप दादा दिल से मुबारक दे रहे हैं। जैसा लक्ष्य रखा वैसे लक्षण प्रैक्टिकल में लाया, समझा। किसको कहें किसको ना कहें, सबको कहते हैं। दादी को जो निमित्त बनते हैं उनको ख्याल तो रहता ही है ना, यही सहानुभूति की निशानी है। अच्छा, तो आज है एक दूसरी मुरली जिसका सार है दादियों के प्रति उच्चारे हुए अव्यक्त महावाक्य, जिसकी डेट है 31 मार्च 1988। बाबा कहते हैं बाप बच्चों को शुक्रिया देता है, बच्चे बाप को। एक दो को तो शुक्रिया देते देते आगे बढ़े हो। यही विधि है आगे बढ़ने की। इसी विधि से आप लोगों का संगठन अच्छा है। एक दो को हाँ जी कहा, शुक्रिया कहा और आगे बढ़े।
इस विधि को सब फॉलो करें तो फरिश्ते बन जाएंगे। बाप दादा छोटी माला को देखकर खुश होते हैं। अभी कंगन बना है, गले की माला तैयार हो रही है। गले की माला तैयार करने में लगे हुए हो। पहले दीपकों की माला तो यहाँ ही तैयार होगी। अभी तो मिलने का कोटा पूरा करना है। सुनाया ना, रथ को भी एक्स्ट्रा सकाश से चला रहे हैं, नहीं तो साधारण बात नहीं है। कोई ना कोई विशेष पुण्य की पूंजी जमा होने के कारण विशेष पाठ है। निर्विघ्न रथ चले, ये भी ड्रामा का पार्ट है। 6 मास कोई कम नहीं रहा। अच्छा, सभी को राजी करेंगे। आज हैं अव्यक्त मुरली से चुने हुए कुछ अनमोल महावाक्य प्रश्न उत्तर के रूप में। तो पहला प्रश्न है, किस एक शब्द के अर्थ के स्वरूप में स्थित होने से सर्व कमजोरियां समाप्त हो जाएंगी? उत्तर है, सिर्फ पुरुषार्थी शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित हो जाओ। पुरुष अर्थात इस रथ का रथी, प्रकृति का मालिक, इसी एक शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित होने से सर्व कमजोरियां समाप्त हो जाएंगी। पुरुष प्रकृति के अधिकारी हैं, ना कि अधीन। रथी रथ को चलाने वाला है, ना कि रथ के अधीन होने वाला है। दूसरा प्रश्न है, आदि काल के राज्य अधिकारी बनने के लिए कौन से संस्कार अभी से धारण करो? उत्तर है, अपने आदि अविनाशी संस्कार अभी से धारण करो। अगर बहुत काल योद्धेपन के संस्कार रहे, अर्थात युद्ध करते करते समय बिताया, आज जीत कल हार, अभी अभी जीत अभी अभी हार, सदा के विजयीपन के संस्कार नहीं बने, तो क्षत्रिय कहा जाएगा, ना कि ब्राह्मण। ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, क्षत्रिय क्षत्रिय में चले जाते हैं। तीसरा प्रश्न है, विश्व परिवर्तक बनने से पहले कौन सा परिवर्तन करने की शक्ति चाहिए? उत्तर है, विश्व परिवर्तक बनने से पहले अपने संस्कारों को परिवर्तन करने की शक्ति चाहिए। दृष्टि और वृत्ति का परिवर्तन चाहिए। आप दृष्टा इस दृष्टि द्वारा देखने वाले हो। दिव्य नेत्रों से देखो, ना कि चमड़ी के नेत्रों से। दिव्य नेत्रों से देखेंगे तो स्वतः दिव्य रूप ही दिखाई देगा। चमड़े की आंखें चमड़े को देखती, चमड़ी के लिए सोचती, ये काम फरिश्तों व ब्राह्मणों का नहीं। अगला प्रश्न है, आपस में भाई बहन के संबंध में होते भी किस दिव्य नेत्रों से देखो तो दृष्टि व वृत्ति कभी चंचल हो नहीं सकती? उत्तर है, हर एक नारी शक्तिधारी आत्मा को शक्ति रूप, जगत माता का रूप, देवी का रूप देखो। यही है दिव्य नेत्रों से देखना। शक्ति के आगे कोई आसुरी वृत्ति से आते हैं तो भस्म हो जाते हैं। इसलिए हमारी बहन व टीचर नहीं, लेकिन शिव शक्ति। माताएं बहनें भी सदा अपने शिव शक्ति स्वरूप में स्थित रहें। मेरा विशेष भाई विशेष स्टूडेंट नहीं, वह महावीर है और वह शिव शक्ति है। अगला प्रश्न है, महावीर की विशेषता क्या दिखाते हैं? उत्तर है, उनके दिल में सदा एक राम रहता है। महावीर राम का है तो शक्ति भी शिव की है। किसी भी शरीरधारी को देखते मस्तक के तरफ आत्मा में देखो। बात आत्मा से करनी है, ना कि शरीर से। नजर ही मस्तक मणि पर जानी चाहिए। अगला प्रश्न है, किस शब्द को अलबेले रूप में ना यूज करके सिर्फ एक सावधानी रखो? वह कौन सी? उत्तर है, पुरुषार्थी शब्द को अलबेले रूप में ना यूज करके सिर्फ यही सावधानी रखो कि हर बात में दृढ़ संकल्प वाला बनना है। जो भी करना है वह श्रेष्ठ कर्म ही करना है, श्रेष्ठ ही बनना है। ओम शांति। आज का वरदान है, विकारों के वंश के अंश को भी समाप्त करने वाले सर्वसमर्पण व ट्रस्टी भव। जो आईवेल के लिए पुराने संस्कारों की प्रॉपर्टी किनारे कर रख लेते हैं तो माया किसी न किसी रीति से पकड़ लेती है।
पुराने रजिस्टर की छोटी सी भी टुकड़ी से पकड़ जाएंगे। माया बड़ी तेज है, उनकी कैचिंग पावर कोई कम नहीं है। इसलिए विकारों के वंश के अंश को भी समाप्त करो। जरा भी किसी कोने में पुराने खजाने की निशानी ना हो। इसको कहा जाता है सर्वसमर्पण, ट्रस्टी व यज्ञ के स्नेही सहयोगी। स्लोगन है, किसी की विशेषता के कारण उससे विशेष स्नेह हो जाना, ये भी लगाव है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।